मैथ्स के अंदर जोड़ घटाव गुणा भाग करने की पुरानी से पुरानी लत हो, उसको छुड़वाने के लिए मैं अनिल वर्मा सुबह 7 बजे आपके लिए लेकर आता हूं बस 2 सवाल की बात। इस सेशन के अंदर हम सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यानी टॉप नॉच लेवल से इन सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने आज ये 10 मिनट की वीडियो देख ली तो आपको ज़िंदगी में कभी ये नहीं होगा कि हमने 10 मिनट की वीडियो देखी थी और हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरी देखना, पूरी देखने के बाद बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और इसके अंदर सवालों को है वो इस तरीके से अटेम्प्ट है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 32 नंबर रहने वाला है। इससे पहले हमने 31 लेक्चर कर लिए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है सबसे पहले साधारण ब्याज का। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़िए फिर अटेम्प्ट करते हैं कैसे। इसने बोला है कि 5,000 रुपये का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। देखो, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले बेसिक तरीके से कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एसआई बराबर क्या होता है अभी, PRT बटे 100 होता है, यही होता है। इस P को यदि इसके नीचे लेकर के आ गए, यानी इसको ऐसे लिख दिया SI बटे में P इज इक्वल टू R% और इनटू में T, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं की है हमने, सिर्फ इसी P को नीचे लेकर के आए हैं। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपके साधारण बाज के सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से होंगे। आई बात है समझ में। अब देखो इसने क्या बोला है कि 50,000 रुपये का मूलधन, इसका मतलब प्रिंसिपल हमें मिल गया कि प्रिंसिपल कितना है, 50,000 रुपये है का मूलधन 8 वर्षों के लिए, यानी टाइम हमें मिल गया कितना, 8 वर्ष। 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर यानी जो रेट है वो कितनी है, 12%, यानी 1 साल की रेट कितनी है, 12%। तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। 8 वर्ष धनराशि कितनी होगी, इसका मतलब हमें ब्याज नहीं पूछा है। क्या नहीं पूछा है मेरे भाई, ब्याज नहीं पूछा है, हमें पूछा है क्या, मिश्र धन। क्या पूछा है, मिश्र धन। अब ये मिश्र धन क्या होता है अभी देखो, जैसे ये बैंक है, ठीक है, इस बैंक के अंदर आप गए 100 रुपये लेकर के, 100 रुपये लेकर के, बैंक वाले ने आपको वापिस मान लो 3 साल बाद या 2 साल बाद आपको 200 रुपये वापिस दे दिए। कितने रुपये दे दिए, 200 रुपये वापिस दे दिए। एक बात बताओ, 200 रुपये बैंक वाले ने वापिस किए आपको, जिसमें से 100 रुपये तो आपने जमा ही करवाए थे, यानी 100 रुपये तो आपका क्या था, मूलधन। 100 रुपये तो क्या था आपका, मूलधन। 100 रुपये तो क्या है, मूलधन, और 100 रुपये क्या है आपका, ब्याज। ठीक है, तभी तो इन दोनों को मिलाकर के कितना हुआ, 200। इसका मतलब जो मिश्र धन होता है, क्या कि हमारा जो मिश्र धन होता है वो किसके बराबर होता है भाई, मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, मिश्र धन किसके बराबर होता है, मूलधन और ब्याज के बराबर होता है। अब देखो प्रश्न को ध्यान से भाई, 1 साल की रेट कितनी है, 12%। 1 साल की रेट कितनी है, 12%। तो 8 सालों की रेट कितनी हो जाएगी, साधारण ब्याज में जो बराबर होता है ब्याज। ठीक है, 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 1 साल की रेट है 12%, तो 8 सालों की रेट कितनी हो जाएगी, 12 गुणा में 8, यानी 8 सालों की जो रेट है वो कितनी हो जाएंगी, 96%। और आप देखोगे जब रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो वो किसके बराबर आता है, एसआई के बराबर आता है। किसके, एसआई के बराबर आता है। इसका मतलब ब्याज कितना है, 96% है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, यानी मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन कितना है, मूलधन हमेशा ही आप कितना मानोगे, 100% मानोगे। मूलधन हमेशा ही क्या मानोगे, 100% मानोगे। ब्याज, ब्याज कितना है, 96%, 96%। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 196%, यानी जो टोटल राशि है वो कितनी हो गई, 196%। इसका मतलब हमें 50,000 का, किसका, 50,000 का 196% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 196 बटे 100। इतनी बात नहीं समझ में क्या, अगर इतनी बातें समझ में आ गई है ना तो ये आपको गुणा नहीं करने दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखो कैसे हमने किया है, 196 और गुणा में कितना, 50,000। एक ही बात, अभी 50,000 का 196% और बटे में कितना,
100। अब देखो गुणा से बचना है तो आपको 3 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। पहला तो है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दूसरा है डिजिटल सम, डिजिटल सम। अब ये डिजिटल सम क्या होता है? अभी डिजिटल सम होता है अंकों का डायरेक्ट योग करना। जैसे देखो 9 है, 9 के अंदर 0 जोड़ोगे, फिर 0 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। अब 9 के अंदर 8 जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे? 17। फिर 9 के अंदर 8 जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे? 17। 17 का फिर डिजिटल सम करोगे तो कितना बन जाएगा? 8। इसका डिजिटल सम कितना? 9। इसका कितना? 8। इसका देखो 8 और 5 13, 3 और 1 4, यानी इसका कितना आ गया? 4। इसका डिजिटल सम कितना आया? 9। इसका कितना आया? 8। इसका कितना आया? 4। इसका देखो 9 और 5 14, 14 4 और 1 5। इसका मतलब इन सभी के डिजिटल सम कितने आ गए? 9 8 4 5 आ गए। अब हमारे वाली ये कैलकुलेशन है, इसका भी क्या करो? डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम कैसे निकलेगा भाई? देखो इसका तो कितना आ गया? 5 गुणा में, देखो इसका कितना आ गया? 1। इसका देखो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 10 और 6 16। 16 का फिर डिजिटल सम निकालोगे कितना आएगा? 7। ये आ गया 7। 7 5 35, 35 में 1 का भाग दोगे 1, 35 आ गया। 35 का फिर डिजिटल सम निकालोगे 5 और 3 8, कितना आ गया? 8। देखो कौन सा मैच हो रहा है? 8 और 8। इसका मतलब इसका सही उत्तर कितना होगा? 98,000 होगा, ठीक है। अगर आपको ये डिजिटल सम निकालने का तरीका आता है ना, तो आप कितना भी बड़ा सवाल हो चुटकियों में उड़ा दोगे और आपको जोड़ घटाव गुणा भाग की टेक्निक से बच जाओगे। अब सर ये तो आपने डिजिटल सम के थ्रू बता दिया, उत्तर निकल गया। डिजिटल सम काम नहीं करेगा तो यूनिट डिजिट काम करेगा। अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे ना, तो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। अब इसी सवाल को शॉर्टकट तरीके से कैसे करते भाई? इसी सवाल को शॉर्टकट तरीके से कैसे करते? क्योंकि आगे सारे के सारे सवाल हैं वो शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूं। देखो 50,000 था, 50,000, ठीक है। 8 वर्षों के लिए 12% की दर, 8 वर्ष, 1 वर्ष के लिए कितना है? 12%। 8 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? 96%। हमें पूछिए टोटल धनराशि, तो 100% मूलधन होता है, 96% क्या हो गया? ब्याज। टोटल कितना हो गया? 196%। यानी हमें किसका कितना निकालना था? 196%। इसका डिजिटल सम निकालेंगे। देखो 9 बन जाता है ना, वहां पर छोड़ देते हैं। देखो 9 को छोड़ दिया, कितने बचे? 6 और 1 7। यहाँ पर कितने हो गए? 7। यहाँ पर कितना? 5। 7 5 35। 35 का डिजिटल सम कितना? 8। इनका जोड़ लो, ऑप्शन नंबर बी। मात्र 10 सेकंड के अंदर सवाल हो जाता है। आगे वाले सवाल ऐसे ही उड़ाने वाले हैं, ठीक है। देखो बताओ सवाल समझ में आया? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो लाइक बटन पे प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है भाई, ठीक है। चलो अब ये वाला सवाल है, मिनटों में उड़ा देंगे इसको। देखो 5,000 रुपये की धनराशि है, 5,000 रुपये की धनराशि, ठीक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसके 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। भाई 1 साल का ब्याज 10% है, साधारण ब्याज है, 3 सालों का कितना हो जाएगा? 30%। 3 सालों का कितना हो जाएगा? 30%। और हमें क्या पूछी है? धनराशि। तो धनराशि कैसे होगी भी? मूलधन को जोड़ दो, तो 30% तो वो और 100% वो, कितने हो गए? 130, और भाग में कितना? 100, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तीनों तरीके लगा दो आप, ठीक है। दोनों तीनों तरीके लगा दो। सबसे पहले यूनिट डिजिट, ठीक है। दूसरा डिजिटल सम, डिजिटल सम, ठीक है। अब इस तरीके से यदि इस सवाल को हल करोगे, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट, भाई 0 से तो 0 कट जाएगा, 0 का तो कोई रोल नहीं होता है, 0 तो लास्ट में लग जाता है। यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? 15। 15 में इकाई का अंक कितना? 5। इकाई का अंक देखो 5 किस में है? इसमें। यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलो भाई यूनिट डिजिट किसी को आता ही नहीं है तो क्या करेंगे? डिजिटल सम से देखो। डिजिटल सम से देखेंगे तो यहाँ पर देखो, एक बार 1 सेकेंड का वेट करना, मैं हटा देता हूँ इसको। यहाँ पर कितना आया भाई? यहाँ पर कितना आया? 5। 3 और 1 कितने हो गए? 4। 3 और 1 कितने हो गए? 4। 5 को 4 से गुणा का निशान है, गुणा 5 चौके 20।
20 का डिजिटल सम कितना आया, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ का डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 किसका आ रहा है, देखो 6 और 3 9, 9 तो नहीं हो सकता, 6 और 2 8, 8 भी नहीं हो सकता, 8 और 6, 8 और 6 कितने बन जाएंगे भाई 14, 14 में 4 और 1 5, 5 भी नहीं हो सकता, 6 और 5 11, 11 को फिर जोड़ोगे तो कितना आएगा 2। डिजिटल सम कितना आ रहा है बताओ। कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार यूनिक, ठीक है। ये तो चलो कैलकुलेशन छोटी थी, जैसे ही कल का सेशन होगा उसके अंदर चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न आएंगे, उसमें कैलकुलेशन जान की बड़ी होगी, मतलब बहुत बड़ी होगी, ठीक है। उसमें भी आपको दोनों तरीके से करना है। अगर आप सुबह ये 7 बजे वाला सेशन लगातार लेते रहते हो ना, तो इसके अंदर आपको जोड़ घटाव गुणा करने की लत है वो छूट जाएगी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो आप, तो चलो ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, पढ़ के देखो इसको कि 12,800 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज की दर से बैंक में निवेश किए जाते हैं तो कितनी राशि 5 वर्ष के बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। बैंक द्वारा वापस की जाएगी, इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो देखो भाई 12,800 रुपये तो आपका मूलधन था, 1 वर्ष के लिए 9% है, 5 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 45%, कितना हो जाएगा 45%, और बटे में कितना 100, लेकिन 45% तो ब्याज ब्याज आया है, कुल कितना हो जाएगा 145%, ठीक है। अब देखो डिजिटल सम लगाओ 20 के अंदर, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का फिर डिजिटल सम कितना आएगा 2, फिर गुणा के अंदर इसको देखो 5 और 4 9, जहाँ पर 9 बन जाता है वहाँ पर उसको छोड़ दो, क्या बनेगा 1, 2 1 कम 2, यहाँ का डिजिटल सम कितना आया 2। प्रश्न में देखो, देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, छोड़ दो 9 को, 5 और 6 11, 11 का डिजिटल सम कितना 2, 8 और 1 9, 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना 2, 5 और 6 11, 11 और 7 18, डिजिटल सम कितना 9। देखो 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कटने का मतलब है जहाँ पर 9 बन जाता है वहाँ पर छोड़ देते हैं उसको, तो 6 और 4 10, 10 और 1 11, डिजिटल सम कितना 2। डिजिटल सम तो फेल हो गया, अरे डिजिटल सम ही फेल हुआ है, हम तो नहीं हुए ना। यूनिट डिजिट मेथड लगाओ, क्या लगाओ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। अब यहाँ से एक बात तो कन्फर्म हो गई ना कि ये तो क्या है कन्फर्म गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाओ भाई डिजिटल वो ये लगाओ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट लगाएंगे तो देखो 8 5 40, अब 0 तो सभी में आ रहा है, 0 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा, इसमें 0 नहीं आ रहा, तो ये खत्म भाई, इसमें तो दोनों फेल हो गए, यूनिट डिजिट भी फेल हो गया और डिजिटल सम भी फेल हो गया। अब भी एक हथियार बाकी है, कौन सा, गुणा करने की आपकी दिमागी कसरत। देखो कैसे करते हैं, देखो 2 0 से तो 2 0, कितने बचे 128 गुणा में 145, 128 गुणा में 145। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इस 145 को डबल कर रहा हूँ, 145 को क्या कर रहा हूँ डबल, डबल करूँगा ये कितना बन जाएगा 290। अब इसको डबल किया है यानी इसको 2 से गुणा किया है तो इसको आधा करना होगा, इसको आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 64, कितना बन जाएगा 64, ठीक है भाई। एक ही बात है, इस 128 को लिख लो 64 गुणा में 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दो, ये कितना बचा 64 गुणा में 290। अब देखो 4 का 0 के साथ कराएंगे 0, 4 का 9 के साथ कराएंगे 4 निम 36, कितने 36, इकाई का अंक कितना 6, इकाई का अंक देखो यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 6, क्योंकि 0 के बाद देखना है ना हमें, 0 के बाद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5, कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए। बताओ सवाल समझ में आया। आज का जो सेशन था ना, मैंने बहुत ही पूरी मतलब कोशिश लगाई है इसके अंदर कि आपको सवालों में सारे के सारे तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट लगा भी दिए, फेल भी करा दिए, फिर भी हमारा एक हथियार बाकी था, तीनों के तीनों हथियार हमने यूज़ किए। कैसी लगी आपको ये आज की क्लास, तीनों के तीनों सवाल बताओ भी समझ में आए। देखो एक सेकंड मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन तीनों के तीनों हैं उसके अंदर हमने तीनों कॉन्सेप्ट लगा लिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट यदि आप सीखना चाहते हैं तो डेली 7 बजे जुड़ना नहीं भूलें, ठीक है। इसके अलावा मेरे सारे के सारे सेशन हैं वो मिलेंगे आपको SB क्लासेज 01 इस टेलीग्राम पर, SB क्लासेज 01
बिना स्पेस दिए हुए सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ज्वाइन होना, सारी की सारी PDF उसके अंदर है, ठीक है। और क्लासेस हमारी यहाँ चलती रहती हैं। बाकी यदि हमसे कोई ऑफलाइन जुड़ना चाहता है, ठीक है, तो आप सिंपली इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करें और बताइए कि सर हमें आपकी क्लास है वो ज्वाइन करनी है। डेली 7 बजे जुड़ना नहीं भूले, ठीक है। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में बताना नहीं भूले भी कि आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी।